Okay, so we just got a new powerful machine and it is the Asus ExpertBook P3। तो भाई इसकी आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड ये डिवाइस मेरे को इसलिए चाहिए था क्योंकि भाई जो मेरा पुराना लैपटॉप था वो बहुत टाइम से ड्रामे कर रहा था एंड इट वाज ऑलमोस्ट डेड। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग दिस थिंग भाई। जब तक हम लोग इसको अनबॉक्स कर रहे हैं ना, साथ के साथ मैं तुम्हें स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। इसमें है भाई इंटेल का 13 जनरेशन i7H प्रोसेसर, स्पेसिफिकली 620H, 32 GB ऑफ रैम और 1 TB की SSD है इसमें, जनरेशन 4 वाली। तो भाई अब तो लैपटॉप निकाल लेंगे ऐसे, इसको रख देते हैं अभी के लिए। एंड ये रहा भाई अपना लैपटॉप, देख सकते हो जैसे कि। ओके, तो अभी के लिए इस लैपटॉप को रख देते हैं साइड में एंड बाकी बॉक्स कंटेंट्स देखते हैं। तो भाई इसमें पुस्तकें हैं अपनी, यस मैनी पुस्तकें, दैट इज द वारंटी कार्ड। चार्जर देखते हैं भाई सबसे पहले, इधर वाले कंपार्टमेंट में चार्जर है, ये कोड है इसका एंड भाई टाइप सी चार्जर आता है भाई इसमें। तो इसको अभी के लिए पूरे बॉक्स को रख देते हैं साइड में। अब हम लोग इसका सेटअप वेटअप कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें फर्स्ट इंप्रेशंस दूंगा इसके। ऑलराइट, तो मुझे इस लैपटॉप को यूज करते हुए लगभग 80 आवर से ज्यादा हो चुका है एंड ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड। बट इस लैपटॉप के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर तुम्हें अभी नहीं पता होंगी तो तुम इस लैपटॉप को लेने के बाद थोड़े से डिसअपॉइंटेड होने वाले। तो वीडियो में बने रहना क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बैटरी एंड परफॉर्मेंस के बारे में। इस केस में आप या तो बैटरी ले सकते हो या तो परफॉर्मेंस। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। इसका जो प्रोसेसर है उसमें आपको 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं। मतलब आपको इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल सकती है अगर आप परफॉर्मेंस मोड पे चला रहे हो तो। बट अगर आपको परफॉर्मेंस मोड पे नहीं चलाना है तो आप इसको बैटरी एफिशिएंसी पे रखना, क्योंकि अगर तुम इसे परफॉर्मेंस मोड में चलाओगे तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। और अगर आपको चार्ज पे लगा के चलाना है तो आप बेशक परफॉर्मेंस मोड में चला सकते हो, क्योंकि इसका 65 वॉट वाला चार्जर बहुत जल्दी चार्ज कर देता है लैपटॉप को एंड चार्ज करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आती। नाउ अगर इसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लें तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो मेरा पुराना लैपटॉप था जो चीजें कंपाइल करने में वो 1 घंटा लेता था, ये सिर्फ 4 मिनट लेता है। तो भाई मैसिव अपग्रेड। अच्छा, बट हाँ मैं बता दूं कि जो मेरा पुराना लैपटॉप था उसमें इंटेल i3 10 जनरेशन U का प्रोसेसर था और इसमें तुम्हें मिल जाता है इंटेल i7 13 जनरेशन H का प्रोसेसर। दैट्स व्हाई इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। हमने इस पे गेमिंग भी ट्राई करी है, माइनक्राफ्ट खेला गया था इस पे। तो नॉर्मल मोड में तो भाई कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल वाली लोडिंग कर रहा था चंक्स की, लाइक 96 चंक्स लोड हो रहे थे एक बार में। ग्राफिक इंटेंसिव टास्क्स जैसे कि वाइब्रेंट विजुअल्स में 28 चंक्स पे फॉल बैक कर रहा था, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है तुम्हें। तो अगर तुम्हें गेमिंग करनी है तो यू माइट वांट टू स्किप दिस लैपटॉप। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब मैंने ये लैपटॉप पहली बार लिया था चलाने के लिए एंड मैं इस पे बिल्ड करके देख रहा था तो ये मेरे को वैसी परफॉर्मेंस दे रहा था जैसा मेरा पुराना वाला लैपटॉप देता था। फिर मुझे पता चला, पहली बात तो सेटिंग में से पावर एफिशिएंसी पे सेट थी एंड देन माय एसूस में से भी आपको फैन को परफॉर्मेंस मोड पे सेट करना हो। दोनों चीजें करने के बाद जब मैंने बिल्ड किए तो वो सही चल रहे थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई कहीं ऐसा हो कि तुम बिल्ड करो कुछ या फिर तुम रेंडर करो कुछ एंड तुम्हें परफॉर्मेंस ही ना दे, तुम डर जाओ भाई ये क्या ले लिया मैंने। सेकंड थिंग, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो इसके साथ कोड आता है वो बहुत ज्यादा ढीला था एज कम्पेयर टू जो मेरे पास प्रीवियस वाला कोड था। हाउएवर अगर तुम्हारे पास कोई पहले भी Asus का लैपटॉप रह चुका है तो तुम पुराना वाला कोड यूज कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। तो इसलिए मैंने पुराना वाला कोड यूज किया एंड वो सही काम करता है। दैट इज बिकॉज जितने भी कोड होते हैं Asus के उनमें सब में 1600 से 2000 वॉट्स तक की पावर ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। तो बाय द वे मेरे पास 32 GB रैम वाला वेरिएंट है, 1 TB SSD, तो मेरे पास स्पेस वगैरह भी बहुत ज्यादा है एंड मैं आई थिंक लोकल मॉडल्स भी रन कर सकता हूँ। लैपटॉप की सबसे तगड़ी स्पेशलिटी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि ये मेटल बिल्ड में आता है एंड जितना मैंने यूज किया है तो अगर ये गर्म भी होता है ना तो ये थोड़ी देर बाद ही ठंडा हो जाता है, जैसे अगर इसका यूसेज थोड़ा सा भी कम होता है। इसकी लिड 180 डिग्री तक ओपन हो जाती है। मुझे इसका काम नहीं पता इससे करते क्या है लोग इसको ऐसे करके। और इस लैपटॉप में तुम्हें बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जिसको तुम ऐसे 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 करके एडजस्ट कर सकते हो F7 दबा के बेसिकली। आगे स्टेनलेस स्टील की हिंज मिल जाती है इस लैपटॉप में। एक चीज जो तुम्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है वो है इसमें राइट कंट्रोल की का ना होना। इसमें को-पायलट की है यार उसकी जगह, और मेरा बहुत ज्यादा वर्क फ्लो खराब होता है इससे। तो भाई अब पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पोर्ट्स की तुम्हें वैरायटी मिल जाती है इसमें देखने को। तो राइट साइड की बात कर लें तो सबसे पहले मिल जाता है तुम्हें USB 3.2 वाला पोर्ट एंड देन तुम्हें एक ईथरनेट भी देखने को मिल जाता है। असली पोर्ट्स की बारिश तो इन लोगों ने कर रखी है लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले तुम्हें मिल जाता है 3.5mm वाला पोर्ट जिसमें माइक और हेडफोन दोनों का सपोर्ट है। उसके बाद तुम्हें मिल जाता है एक Type-C पोर्ट जिसमें पावर डिलीवरी सपोर्टेड है, मतलब चार्ज भी कर सकते हो इससे। देन तुम्हें एक और USB 3.2 मिलता है, देन HDMI मिलता है एंड देन एक और Type-C पोर्ट जिसमें भी चार्जिंग सपोर्टेड है। तो तुम दोनों में से किसी भी Type-C पोर्ट में लगा सकते हो चार्जर। टाइपिंग एक्सपीरियंस तो तुम्हें इसमें काफी सही देखने को मिल जाएगा, मतलब की ट्रैवल भी इसका अच्छा है।
एंड बाय द वे एक्सपर्ट बुक की लाइनअप में टोटल 3 टाइप्स के लैपटॉप्स आते हैं, इंक्लूडिंग P1, P3 एंड P5। एंड मैं तुम्हें सबके डिफरेंसेस बता देता हूँ बेसिक। तो जो P1 है उसमें तुम्हें पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, एंड P3 एंड P5 दोनों में ही मेटल बिल्ड मिलता है। सेकंड थिंग, P1 में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो तुम्हें टच पैड पे देखने को मिलता है, बट P3 एंड P5 दोनों में तुम्हें पावर बटन पे देखने को मिलता है। तीसरी चीज ये है कि P1 में तुम्हें इसमें जो फीचर्स हैं स्पेशल, जैसे कि इंट्रूजन डिटेक्शन बायोस में, कि अगर कोई तुम्हारा लैपटॉप खोलता है बैक साइड से तो तुम्हें नेक्स्ट बूट पे अलर्ट करेगा, पासवर्ड मांगेगा। ये P1 में नहीं है, P3 एंड P5 में है। एक और चीज, P1 एंड P3 दोनों में ही Wi-Fi 6 आता है, लेकिन P5 में नहीं आता है भाई। एक और चीज ये है कि P1 में स्टोरेज ऑप्शंस में तुम्हें 512 GB तक की मैक्सिमम SSD मिलती है। P3 एंड P5 दोनों में ही तुम्हें 1 TB का ऑप्शन मिल जाता है। तीनों ही लैपटॉप्स में दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। SSD के लिए तुम्हें 2 स्लॉट्स मिलते हैं, NVMe 2080 एंड NVMe 2030, एंड रैम तुम 64 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। तीनों ही लैपटॉप्स अलग अलग प्राइस ब्रैकेट्स को टारगेट करते हैं। तो अगर तुम्हारी रेंज भाई 40,000 से 60,000 के बीच है, तुम P1 वाली लाइनअप के साथ जा सकते हो। देन 60,000 से 80,000 के बीच है तो तुम P3 में जा सकते हो, जो कि थोड़ा प्रीमियम साइड आ जाता है। एंड देन अगर तुम और बढ़ा सकते हो अपनी रेंज 80,000 से 1,10,000, तुम P5 के साथ जा सकते हो, जिसमें तुम्हें Intel Core Ultra प्रोसेसर्स मिलते हैं। तो अगर तुम्हें परफॉर्मेंस एंड बैटरी एफिशिएंसी दोनों चाहिए तो तुम P5 लाइनअप के साथ जा सकते हो। इस लैपटॉप के बारे में बहुत सारी तारीफें तो तुमने सुन ली हैं, बट थोड़ी सी कमियां भी सुन लो। सबसे पहली बात, इसमें IPS डिस्प्ले मिलती है, OLED डिस्प्ले नहीं मिलती। ज्यादातर लैपटॉप्स में इस प्राइस रेंज में OLED डिस्प्ले मिल जाती है। और अगर हम लोग डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो मुझे जहां तक बताया गया है डिसेंट है। एंड सेम गोज फॉर द स्पीकर। आजकल ज्यादातर लैपटॉप्स में इस प्राइस रेंज में अच्छे स्पीकर आते हैं, इसमें डिसेंट सा साउंड मिल जाता है सुनने को। DRI ऑडियो है, डॉल्बी नहीं है। इफ यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स, तुम्हारे लिए ये लैपटॉप अच्छा है। नाउ सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बायोस में इंट्रूजन डिटेक्शन आता है, जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। नॉर्मल डेली यूसेज वाले सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तुम्हें इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि पावर बटन में ही है, सिंगल साइन ऑन सपोर्ट के साथ। मतलब अगर तुम अपने लैपटॉप का पावर बटन दबा के ऑन करते हो तो ज्यादातर टाइम्स हो सकता है तुम्हारा फिंगरप्रिंट तभी की तभी रिकॉग्नाइज कर लिया, हो सकता है कि तुम सीधा डेस्कटॉप पे कूदा। के बाद तुम्हें लाइटर सेंसर होने की वजह से इसमें विंडोज हेलो फेस अनलॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब तुम अपने फेस से भी अनलॉक कर सकते हो। एंड एक और चीज, इसके कैमरा में तुम्हें प्राइवेसी शटर भी देखने को मिल जाता है। नाउ ये वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुकी है, पर जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जब मुझे इससे पहले वाला लैपटॉप मिला था 2022 में, तो मैंने ग्रेटिट्यूड में एक वीडियो बनाई थी थैंक यू बोलते हुए दिल्ली वालों को। लेकिन भाई ये बोला गया भाई उस वीडियो के बारे में कि उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं भाई इस वीडियो के। इस वीडियो में आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आई हैव नॉट बीन पेड, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, सो प्लीज जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी भाई मजे करो। जय हिंद, जय भारत।